पर मजेरे पर जो ब्रिज का कार्य चल रहा है अभी वो क्या लोग आने में बहुत परेशानी हो रही है। हमारे गांव में देलवाड़ा बीएड कॉलेज है, विद्यार्थी वर्ग के लिए रोडवेज का आना बिल्कुल बंद हो गया है। ये मार्ग जैसे पूरा बंद कर दिया गया हो, इस तरह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रोड साइड आने से तो एनी टाइम एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। वो भी रात को 12 बजे या 10 बजे यहाँ पर हाईवे पर उतार देते हैं तो आने जाने में बहुत तकलीफ आती है। रोड साइड से एक्सीडेंट का खतरा तो यही है, समय का भी बड़ा नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। ये लोगों का आक्रोश और नाराजगी राजसमंद जिले में देलवाड़ा क्षेत्र के लोगों की है, जो कि मुख्य रूप से राजसमंद से उदयपुर फोरलेन पर मजेरा चौराहा और बरवा चौराहा, इन दोनों ही जगहों पर ओवरब्रिज का कार्य चल रहा है और इसके चलते वहाँ पर जो फोरलेन के दोनों तरफ सर्विस लेन निकाला है जहाँ से वाहनों की आवाजाही हो रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी परेशानी अभी ये हो रही है कि जैसे ही टोल प्लाजा नेगड़िया का क्रॉस करते हैं उसके बाद अगर देलवाड़ा किसी को जाना है तो वो सीधे नहीं जा सकता। देलवाड़ा टोल से ही उन्हें, जो मुख्य रूप से नेगड़िया टोल प्लाजा से ही उन्हें या तो रोंग साइड में जाना पड़ेगा और रोंग साइड में जाएंगे तो सामने जो वाहन आ रहे हैं वहाँ पर जाम लग जाएगा। ऐसी स्थिति में वो फिर आगे अपनी ही साइड में सर्विस लेन पर अगर आगे बढ़ते हैं तो कहीं से भी ऐसा रास्ता नहीं है जो देलवाड़ा की तरफ मुड़ सके। ऐसे में आगे बरवा चौराहा जब पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, वहाँ पर भी कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो अंदर देलवाड़ा की तरफ या बिलोता की तरफ वो घूम सके। ऐसे में उन्हें आगे कालीवास की अनंता हॉस्पिटल तक पहुँचना पड़ता है और अनंता हॉस्पिटल से ही मुड़कर वापस देलवाड़ा बिलोता पहुंचने का एकमात्र रास्ता रह गया है। और इसी परेशानी को लेकर आज हमारी टीम यहां देलवाड़ा पहुंची और यहां पर किस तरह क्षेत्रीय लोग परेशान हो रहे हैं, किस तरह से वाहन चालक परेशान हो रहे हैं, वही परेशानी आप तक बताने का प्रयास कर रहे हैं। कि आप देख सकते हैं मुख्य रूप से राजसमंद से कोई भी रोडवेज बस आज देलवाड़ा की तरफ नहीं जा पा रही हैं क्योंकि रोंग साइड में जाम की स्थिति बन जाती है और इस सर्विस लेन से देलवाड़ा की तरफ जाने के लिए कोई व्यवस्थित मार्ग, वैकल्पिक रास्ता ठेकेदार द्वारा नहीं बनाया गया है और जिसका खामियाजा क्षेत्रीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यही स्थिति बरवा चौराहे की भी बनी हुई है, जहां पर भी कोई वैकल्पिक रास्ता राइट साइड में आने के लिए नहीं है। उन्हें भी लोगों को करीब 2 से 3 किलोमीटर आगे अनंता हॉस्पिटल के पास जाकर वापस मुड़कर आना पड़ रहा है, जिसकी वजह से सभी लोग परेशान हैं। और इसी वजह से कोई जैसे दोपहिया वाहन चालक हैं या और कोई लोग हैं जो बीच में क्रॉस करने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। कई लोग घायल भी हो चुके हैं, कई गंभीर घायल हैं, कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन अभी तक न तो हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी गंभीर हैं, न क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि गंभीर हैं और न ही इस समस्या का समाधान हो पा रहा है और इस कारण क्षेत्रीय लोग परेशान सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। देखिए सबसे पहले कि किस तरह से देलवाड़ा जाने की इस समस्या को लेकर क्षेत्रीय लोग क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। आपका नाम और परिचय बताइए कि जहाँ पर आप खड़े हो और यहाँ पर सड़क मार्ग को लेकर क्या परेशानी हो रही है, कि किस परेशानी से और किस तरह से देलवाड़ा ग्राम वासी, मजेरा वासी और आसपास के क्षेत्र के लोग परेशान हुए, प्रभावित हुए। मैं प्रवीण आचार्य, पूर्व नगर अध्यक्ष भाजपा। यहाँ पर मजेरे पर जो ब्रिज का कार्य चल रहा है अभी वो क्या लोग आने में बहुत परेशान हो रहे हैं। जैसे बीएड की कॉलेज की लड़की आती है, देलवाड़ा पंचायत समिति भी है और तहसील भी है, तो यहाँ से लोग जो दूसरे पंचायत के लोग भी आते हैं वो भी परेशान होते हैं। देलवाड़ा गांव में जो लोग रहने वाले लोग होते हैं वो भी रात को 12 बजे या 10 बजे यहाँ पर हाईवे पर उतार देते हैं तो आने जाने में बहुत तकलीफ आती है। रोड का कार्य चल रहा है पर कार्य सिस्टम से चले तो रोड सर्विस का काम तो चल रहा है पर काम चलने से उसके आने जाने का रास्ता भी पूरा नहीं बनना है और कार्य चल रहा है। तो इस मेरा तो ये कहना है कि ये जो ठेकेदार कार्य कर रहा है वो पूरी व्यवस्था करे, उसके बाद ही उसका कार्य चालू करे। तो अभी रोड जो आती थी देलवाड़े वो भी आ रही नहीं है और इसा मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो उदयपुर डिपो वाली है जो भी गाड़ियाँ देलवाड़ा होके निकले और राजसमंद वाली डिपो वाली गाड़ियाँ भी देलवाड़ा होके निकले तो आने में थोड़ा गाड़ी क्यों नहीं आ रही है? कारण तो होगा नहीं आने का। कारण तो यही हो रहा है कि ये भी आने जाने का रास्ता जो रॉन्ग साइड जा रहे हैं, रॉन्ग साइड आ रहे हैं। क्यों सिस्टमेटिक रोड होता है तो गाड़ियाँ अंदर आ जाती है, क्यों आने जाने में तकलीफ हो रही है। जिससे क्या हो रहा है, किस तरह से ग्रामीण परेशान तो यहाँ पर देखो बीच में यहाँ पे मजेरे के लोग भी परेशान हो रहे हैं, देलवाड़ा के गांव ही हो रहे हैं। यहाँ पर आने जाने के लोग दूसरे जैसे गुडली गांव है, गोरेला गांव है, गांव तो बहुत सारे लगते हैं, आने जाने में बहुत परेशानियां होती है। कि अगर रोड अच्छा होगा तो आने जाने में तकलीफ नहीं होगी।
तो ये सर्विस रोड बना रहे हैं, तो इसे रोड थोड़ा एक तो छोटा भी बनाया और ये चौराहे बनाया वो भी सही नहीं बनाया। तो मेरा तो ये कहना है कि इसको पहले इसका कार्य करें, उसके बाद इसका ठेकेदार उसका आगे कार्य करे। अभी देलवाड़ा नादारा से कोई देवड़ा आएगा तो वो मजेरा उतरेगा वो भी रॉन्ग साइड उतरेगा वापस वो चल के वापस इस साइड में आएगा, तो गाड़ियां आती जाती है तो उसका एक्सीडेंट होने का बहुत खतरा रहता है। और ऐसा माहौल है, कभी भी इसे दुर्घटना हो सकती है, तो इस पे प्रशासन थोड़ा ध्यान दे, व्यवस्था बैठाए। हम और परिचय बताइए कि जहाँ पर आप खड़े हो इस ब्रिज को रॉन्ग साइड को लेकर को किस तरह की परेशानी को लेकर भी आपने किस तरह से तहसीलदार से निवेदन किया और क्या खतरा आप देखते हो और किस तरह से लोग प्रभावित और उसके बारे में? मेरा नाम है प्रवीण पालीवाल, मैं देलवाड़ा निवासी हूँ और आज हम यहाँ बाईपास मजेरा में खड़े हैं। मैं ठेकेदार साहब से आग्रह करता हूँ कि जिन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था रास्ते की नहीं करके जल्दबाजी में ये काम चला दिया, जिससे उदयपुर से आने वाले मार्ग पर दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। एक ही मार्ग पर देलवाड़ा का रास्ता दे रखा है और उदयपुर से भी वाहन आ रहे हैं, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इसमें मैं ठेकेदार साहब से कहना चाहता हूँ जल्द से जल्द निवारण करें इसका। और जो आप देख रहे हो अभी ये इस तरह से काम चल रहा है यहाँ, इसलिए कोई भी गाड़ी ऐसे रॉन्ग साइड से आके अंदर जा रही है, कभी भी दुर्घटना की संभावना हो सकती है। उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसको लेकर आप लोगों ने किस तरह से तहसीलदार से भी और हमने कल तहसीलदार साहब से ज्ञापन दिया है कि इसको तुरंत प्रभाव से मार्ग को सही किया जाए, जिससे लोगों की दुर्घटना से बचाया जा सके। मुझे बताइए कि ये रास्ता रोड साइड आने से आप क्या दिक्कत हो रही है? गाड़ी नहीं आ पा रही, लोग परेशान हो रहे, विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं। रॉन्ग साइड वाहन आने से ये परेशानी हो रही है। हमारे गांव में देलवाड़ा बीएड कॉलेज है, विद्यार्थी वर्ग के लिए रोडवेज का आना बिल्कुल बंद हो गया है। ये मार्ग जैसे पूरा बंद कर दिया गया हो, इस तरह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन से तुरंत इसको समाधान के लिए तत्पर करना चाहिए। ये रोड साइड आने से किस साइड की रोडवेज बसें नहीं आ पा रही है? जो नाथद्वारा से उदयपुर जाने वाली रोडवेज की बसें हैं वो सीधी गैर मार के चली जा रही है, क्योंकि मार्ग पूरा अवरुद्ध हो गया है देलवाड़ा का। उस मार्ग को सही किया जाए और वैकल्पिक व्यवस्था देलवाड़ा के लिए चालू किया जाए, रास्ता दिया जाए। हमारे से बाहर से मेहमान आने वालों को देलवाड़ा नहीं मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि जैसे ब्रिज का काम चालू किया था उससे पहले इन लोगों को व्यवस्था करनी चाहिए जिससे लोगों को परेशानी नहीं हो? बिगर सोचे समझे जल्दबाजी में जो मार्ग को खंडित कर दिया गया है और देलवाड़ा को खंड खंड में बिखेर दिया गया है, जिससे लोगों को रास्ता भी मिलना मुश्किल हो रहा है। देलवाड़ा का जो एकलिंग जी तीर्थ स्थल है बहुत बड़ा, वहां पे भी जा नहीं पा रहे हैं लोग। अब आपकी सरकार से क्या मांगे? हमारी सरकार से ये मांगे जल्द से जल्द, ये ब्रिज बन रहा है अच्छी बात है, लेकिन ये एक रास्ता वैकल्पिक व्यवस्था देलवाड़ा के लिए चालू किया जाए, जिससे रोडवेज देलवाड़ा आ पाए और खासकर विद्यार्थियों को और राहगीरों को राहत मिले। लगता है कि रोड साइड होने से कोई बड़ा हादसा हो सकता है? जो गाड़ियां अभी उदयपुर से सीधा दे रखा है रास्ता और कोई व्यवस्था नहीं है देलवाड़ा जाने के लिए, रॉन्ग साइड में अगर आता है कोई राहगीर या गाड़ी वगैरह, अगर दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन है आज की तारीख में? रोड साइड आने से तो एनी टाइम एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। हाँ, हालात देख लो आपके सामने है। हाँ, बड़ा सेंसिटिव जोन बना हुआ है। देलवाड़ा से लोग पैदल होके आते हैं और यहाँ भी व्हीकल की तो मिलना बड़ा मुश्किल होता है, मजबूर होकर टोलने का वहां भी। और इतना ट्रैफिक है, कभी भी दुर्घटना घटने की संभावना बनी रहती है। अगर कभी घटना घट गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये चीज की हमें प्रॉमिस चाहिए। क्या अब रही बात है ये रोड निकाली है, उससे पहले अल्टरनेट निकालना चाहिए था इनको, भाई ऑप्शन देना चाहिए था कि भाई इतने हजारों आदमी है, सेंटर पॉइंट है ये मजेरा, और इनके आने जाने की से कितने लोगों बाधित हो रहे हैं, कितने बच्चे परेशान हो रहे हैं। ये देख लो, इधर लेडीज ने बच्चे खड़े हुए हैं, इधर देखो, इधर रोड क्रॉस में प्रति सेकंड हजारों की तादाद में व्हीकल निकल रहे हैं, राहगीर निकल रहे हैं। क्या रॉन्ग साइड होने से एक्सीडेंट का तो खतरा है ही है। क्या कितने लोग अनबैलेंस हो रहे हैं, कितने लोग चोटिल हो रहे हैं। क्या न कभी बड़ी हादसा हो गया, इसका जिम्मेदार कौन होएगा? प्रशासन से हम ये निवेदन है इसको ये प्रॉमिस करे कोई भी दुर्घटना हुई उसकी जिम्मेदारी उस ठेकेदार की होगी। देलवाड़ा गया, देलवाड़ा और एकलिंग जी आप
एकलिंग मेवाड़ का तीर्थ स्थल है, हजारों टूरिस्ट आते हैं, उनको भी असुविधा हो रही है। यहाँ के स्कूल विद्यार्थी, तहसील हेडक्वार्टर है, पंचायत समिति है, बहुत बड़ा कस्बा, आसपास 25 गांवों का लोगों का रहना जाना आना जाना, कॉलेज के विद्यार्थी है, कई स्टूडेंट है, कई बुजुर्ग है, महिला है, कितने बड़ी असुविधा हो रही है। व्हीकल नादरा से उदयपुर जाने के लिए तो हमें पूरा दिन बिगाड़ना पड़ रहा है, कहीं मिल जाए तो ठीक है, लग चांद अनाधिकृत वाहन में या ऑटो में उधर से कहीं मिल जाए तो जा रहे हैं। बच्चे कॉलेज में टाइम पे एग्जाम देने नहीं पहुंच सकते हैं। और इधर से तो नादरा और इधर से इधर रोडेज की गाड़ियां बिल्कुल बंद हो गई है। क्या अब बड़ी विकट स्थिति बन रही है, गार्जियन परेशान है, एक आदमी तो घर परिवार वाला इनको लाने ले जाने में लगा हुआ है। ये इनके पहला जो भी काम चालू करे पहले प्रिपेयर्ड होके काम करना चाहिए। सडनली इन्होंने डिसीजन ले लिया, गुड फेथ में लेते ऑप्शन देते कि भी इसका अल्टरनेट ये है, बिल्कुल ही जब चाहो जहाँ चाहो खोद के मार्ग अवरुद्ध कर दो। आबादी एरिया है, कोई जंगल तो है ही नहीं। क्या पहले उस मेंटेलिटी से काम करते नहीं तो ये वापस पुलिया नहीं बनानी पड़ती, उस समय पुलिया बनाते नहीं। बार बार आप रोड को डिस्टर्ब कर रहे हो, लोगों का जगह के वैल्यूएशन भी खत्म कर रहे हो। गाड़ी नहीं यहाँ पर इस रोंग साइड के कारण, देखो रोंग साइड से एक्सीडेंट का खतरा तो यही है, समय का भी बड़ा नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, हाँ, और हर तरह से नुकसान ही नुकसान नजर आ रहा है। तो हमने इस परेशानी को किस तरह से हमने तहसील में जाकर हमने कंप्लेंट लेकर, हमने तहसील में स्थानीय नागरिकों के जिम्मेदार नागरिकों ने वहाँ तहसीलदार साहब से भी ये निवेदन किया था कि सर ये बड़ा ये न जाने 6 महीने चले या साल भर काम चले, हाँ, अब ये कब तक हम ये समस्याओं से जूझेंगे। तहसीलदार साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की है, अगर यह और हम मीडिया वाले से भी कह रहे हैं इसको प्रॉपर वे में ले। हम बहुत घबरा गए, पहले से भी तो हमारे रोडेज की मेजर इश्यू था, 2-3 बार आंदोलन हुआ और उसके बाद तो रोडेज वालों को तो मौका मिल गया, कोई न कोई अल्टरनेटिव निकालते। अब हालात तो ये उदयपुर से देलरा गिलासपुरी हो गया मार्ग, इधर की गाड़ी भी उनको मजा मिल गया, ये भी आना बंद कर दिया। आज मैं सुबह से अभी मैं इंतजार कर रहा था मेरी बच्ची को भिलोड़ा भेजने के लिए, सुबह से गाड़ी नहीं आई है, उधर नादर तरफ जाने के लिए भी हालात ही है। ये तो गलती इनकी थी कि ये विकल्प पहले ढूंढते क्या ना, उसके बाद अगर जो भी है उसके बाद अभी भी है मौका, अभी भी ऑल टाइम में कोई घटना घट गई, कोई बड़ी घटना घट गई, हालात देखते हुए दृश्य आपके सामने न जाने कितना टाइम काम चले। ये गाड़ियों का साधन सुविधा, सुरक्षित साधन सुविधा मुहैया कराया जाए, हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या न तो गाड़ियां स्पीड स्लो हो रही है, न ठेकेदार की या कोई इंडिकेशन है तो गाड़ियां स्लो का कोई लाल हरी झंडी कोई, तो इससे थोड़ा कोई 1-2 एम्प्लॉय भी तो लगाए नहीं वहाँ मोटिवेट करने के लिए, कोई सेंटर पॉइंट है न कोई। तो आपको लगता है कि ये ब्रिज हो सकता है 6 महीने में बने है ना, कोई छोटी नहीं, ग्रामवासियों को क्षेत्रवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सामने है एनी टाइम का, ये इतने मेजर काम है, करोड़ों का काम है, ये नॉर्मल काम थोड़ी हो रहा है ऑर्डिनरी जो 1-2 दिन में या 5-10 दिन में या महीने भर में निपट जाए। क्या कितने राहगीर परेशान हो रहे हैं, हाँ, ऐसा तो हमने लाइफ में आज दिन तक कभी नहीं देखा होगा, कहीं नहीं हो रहा होगा जैसी कंडीशन। यहाँ क्यों कम से कम 50,000 आदमी की आसपास सर्कल की आबादी, और ये वीआईपी रोड है, कितने अतिविशिष्ट लोग जाते हैं। इस मार्ग की कंडीशन तो देखो आप, हाँ, मुख दर्शन बन के बैठे हैं, और ये जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी भी देखते हैं जाते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहे, जनप्रतिनिधि भी जा रहे हैं। इस मार्ग की हालत देखो, देलवाड़ा कैलाशपुरी मार्ग की, क्या जहाँ पूरे रोड को अंधकार में लेके छोड़ के चले गए। चुनाव आते, प्रोमिस करते, वादे करके फिर गोपास करके टेक रेस्ट करते। तो आपने देखा किस तरह से लोग इस परेशानी को लेकर आक्रोशित हैं, प्रशासन के प्रति भी नाराज़ हैं, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के प्रति भी नाराज़ हैं, और हाईवे अथॉरिटी के साथ ठेकेदार के प्रति भी नाराज़गी व्याप्त है। उनका कहना है कि किसी भी तरह से वैकल्पिक रास्ता होना चाहिए, तभी आवाजाही को लेकर
उनकी परेशानी दूर हो सकती है। आज नाथद्वारा की तरफ से कोई भी अगर ट्रेवल्स बस हो या रोडवेज़ की बस में जो भी लोग आ रहे हैं देलवाड़ा जाने के लिए, उन्हें या तो मजेरा चौराहे पर उतार दिया जाता है या बरवा चौराहे पर उतार दिया जाता है, जहां से उन्हें पैदल जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में कई लोगों को क्रॉस करने के बाद ऑटो से जाना पड़ता है, कई लोग पैदल अपने देलवाड़ा तक जाने को मजबूर हैं। आप इस घटनाक्रम को लेकर कैसे देखते हैं, इस समस्या को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप अगर जयवर्धन न्यूज़ के आर्थिक रूप से हाथ मजबूत करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए थैंक्स बटन के जरिए आप आर्थिक रूप से सपोर्ट कर सकते हैं। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।